यूरिया खाद को लेकर आज कुछ महिलाओं ने तहसील कार्यालय में हंगामा कर दिया। तहसील की दहलीज पर बैठकर रास्ता रोक दिया। इतना ही नहीं, यहां पहुंचे नायब तहसीलदार और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को तहसील के अंदर ही खदेड़ दिया। महिलाओं ने इन्हें चप्पलों से पीटने का प्रयास भी किया, लेकिन दोनों अधिकारियों ने भागकर एसडीएम चैम्बर में पहुंचकर खुद को सुरक्षित किया। महिलाएं थी कि लगातार गालियों के साथ एसडीएम चैम्बर का गेट पीटती रहीं। गेट को बलपूर्वक खोलकर चैम्बर के अंदर जाने का प्रयास भी किया। सूचना पर यहां पुलिस बल लेकर पहुंचे निरीक्षक अमित भदौरिया ने भीड़ को नियंत्रित किया। महिला पुरुषों की भीड़ को तहसील कार्यालय से बाहर किया, तब जाकर शांति हुई। बताया जाता है कि यूरिया न मिलने के कारण 2 दर्जन से अधिक महिलाएं आज सुबह तहसील कार्यालय पहुंची थी, जिन्होंने गेट पर बैठकर रास्ता रोक लिया। ना तो कोई तहसील के अंदर जा सकता था और ना ही तहसील से बाहर आ सकता था। इन महिलाओं को समझाने के लिए अधिकारियों ने प्रयास भी किए कि करेरा में अभी यूरिया उपलब्ध नहीं है। एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी महिलाओं को समझाया कि सरसौद में कुछ दुकानों पर खाद है, वहां वितरण की व्यवस्था भी कर दी है, इसलिए सरसौद पहुंचकर खाद ले लो। लेकिन महिलाएं थीं कि तहसील में ही खाद मंगवाने या सरकारी वाहन से सरसौद छुड़वाने की जिद कर रही थीं। आज के इस घटनाक्रम में एक बात यह भी देखने को मिली, वह यह है कि धरने पर भले ही महिलाएं बैठी थीं, लेकिन साथ में इन्हें गाइड करने का काम कुछ पुरुष वर्ग कर रहा था। एसडीएम चैम्बर के आगे जो हंगामा हुआ, उसमें भले ही महिलाओं ने हंगामा किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें साथ आए पुरुष वर्ग का सहयोग रहा। सवाल यह भी, यदि वास्तव में इन्हें खाद की जरूरत थी और जब अधिकारियों ने इन्हें समझाया कि सरसौद में खाद उपलब्ध है, वहां वितरण शुरू करा दिया है, तो यह महिलाएं वहां जाने को क्यों तैयार नहीं हुई? खड़े हैं, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। यूरिया यहाँ पर नहीं है। यूरिया जो यहाँ पे नहीं हो सकता, संभव नहीं है। पीओएस मशीन होती है, दुकान में चले जाओ, वहाँ नायब साहब भी खड़े हैं, आरआई साहब भी खड़े हैं, आप लोगों को बंटवा अपनी गाड़ी ठीक है, मतलब ठीक है, बैठो आप। मैंने आपसे अनुरोध किया हाथ जोड़ के कि कोई बात ना यहाँ पे संभव है और ये सब ठीक नहीं है, ये गलत बात है। ऐसी बातें करते हैं क्या? खाद तो जब दुकान में मिलेगी ना, तहसील चले जाओ, सिरसौद में चले जाओ, सिरसौद में मिल रही है। देखिए, आप यहाँ पर केवल इस दिमाग से आई हैं कि यही बैठना है कि आप बैठी रहोगी तो खाद तो मिलेगी नहीं। ये मामला ये है कि करीब 10:30 बजे के आसपास करीब 20-25 महिलाएं, 10-15 पुरुष जो है दरवाजे पे थे और वो यूरिया की मांग कर रहे थे। मैं उनसे जाकर के मिला। मैंने उनको बताया कि यहाँ पर ना तो मार्केटिंग के पास है और ना ही यहाँ पर डबल लॉक में है, यूरिया समाप्त हो चुका है और यहाँ पर संभव नहीं है। इसी दौरान मुझे हमारे स्रोतों ने बताया कि ये सिरसौद में खाद उपलब्ध है, यूरिया। तो मैंने नायब तहसीलदार को, एसएडीओ को और अपने आरआई सोनी को निर्देशित किया कि जाकर वहाँ आवश्यक सुविधाएं तैयार करें, ताकि इन लोगों को मैं बोल सकूं कि वहाँ जाकर के वो ले सकूं। नायब तहसीलदार ने मुझे रिपोर्ट किया कि वहाँ पर तकरीबन 600-700 बोरी यूरिया विभिन्न प्राइवेट लाइसेंसिएट के पास है और मैंने उनसे करबद्ध निवेदन किया जाकर के कि आप कृपया वहाँ निकल जाएं और वहाँ से ले सकती हैं। लेकिन वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी और उन्होंने जाने से इनकार किया और साथ में ये भी कहने लगी आप यहीं पर तहसील से ही वितरण कराइए, अन्यथा हम लोग नहीं जाएंगे।
इसी दौरान नायब तहसीलदार और SADO वापस आए वहाँ से व्यवस्था करा के, और उनके पीछे पीछे कुछ महिलाएं आ गई जिनके हाथ में चप्पल भी थे। उन्होंने हमारे नायब तहसीलदार से बदसलूकी भी की, और यही पूरे इंस्टांस है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर थाने को बोलना पड़ा, TI को, कि आकर के ये कराए, नहीं तो ये तो शासकीय संपत्ति के भी वो क्षति करने के मूड में थी और साथ में हिंसा हो चुकी थी। जबकि मेरे द्वारा लगातार विगत दिनों से, आप सभी साक्षी होंगे कि विगत दिनों से मैं लगातार इनको जो है खाद के लिए, उपलब्धता के लिए, उनकी व्यवस्थाओं करने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहा हूँ और लगातार बड़ी प्रतिबद्धता के साथ ही करता भी। देखिए, ये तो मुझे ऐसा लगेगा वो देहात की कुछ महिलाएं थीं, हो सकता है कि उनके कानों को विषाक्त भी किया गया हो। ऐसी स्थिति में ये महसूस करता हूँ कि उन्होंने अपनी मांग के लिए आई, लेकिन इतनी उग्र क्यों हुई ये मैं समझ नहीं पाया। कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो महिलाएं मेरे घर तक जाती हैं, घर में बंगले में भी जाती हैं, और मैं उनकी समस्या का निराकरण करता हूँ। जहाँ तक आपने ये पूछा कि उल्लंघन है कि नहीं है, उनको एक्चुअली ज्ञात नहीं हो रहा होगा कि इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर होंगी और 144 लागू है। तो चूँकि देहात की महिलाएं थी, मेरा मत ये हमेशा है कि सब अपने हैं, और चूँकि खाद की वजह से आई थी, इसलिए मैंने बहुत इसमें प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।